टर्किश पुर्तगल जो ड्रामा है उसके 3 मेन सपोर्टिंग एक्टर्स है जिसको मैंने खुद पर्सनली स्पॉन्सर किया था और उनको बुलाया था 10 दिन वहाँ पे रहे वो था। गवर्नमेंट को यही समझ नहीं आती है कि ये जो टेक अवे डिलीवरी है ये एक रेस्टोरेंट का भरम बना होता है बस कि जी रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद हो गए हैं तो एक ब्रांडिंग हो रही है कि लोग जान लें उनके चेहरे से उनकी आंखों से मोबाइल से बार बार एक नाम गुजरे। मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं इतने लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं मुलाजमीन कि जी हमारे पास वापस जाने का किराया भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैप्पी जियो टीवी से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा असलम। आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोविड की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स पर क्या असरात हो रहे हैं। सर, ये कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट्स की जो सूरत हाल है उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या उसकी जो आउटपुट और इनपुट क्या आ रही है? जी जो कोरोना से तो पहले हम इनकार कर सकते ही नहीं है। ये एक महलिक मर्ज़ है जो है जिससे हम कोई भी ना नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ-साथ ना इसकी एहतियात भी हमने खुद करनी है। इसकी एग्जिस्टेंस है, इससे बचना है, खुद बचना है, अपने साथ दूसरों को बचाना है हमने। लेकिन इसके लिए ये नहीं हो सकता कि आपको बचाने के लिए आप घरों में कैद हो जाएँ। तो रोज़गार कैसे चलेगा? गरीब अवाम है इस मुल्क के, उनका रोज़गार कैसे चलेगा? वो किस तरह निज़ाम चलाएँगे? जिन लोगों ने छोटे पैमाने पर अपना कारोबार ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किए थे, क्या उनको उनके मालिकान ने कोई रिलीफ दिया? देखिए ये ना देखा-देखी सारे मामला चलते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो सी है इसने एहसास प्रोग्राम जब आया कोविड-1 में, उससे बेशुमार इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदे दिए, उनको फंड दिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की। ये वाहिद इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम से 1 रुपया नहीं दिया और ना ही हमें उस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कोई एक एहसास नामी कोई चीज़ नज़र भी आई है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये जो इम्तियाजी सलूक करते हैं इस इंडस्ट्री के साथ, इसके लिए हम भरपूर आवाज़ उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम उठाएँगे। कि ये ज़्यादती है कि ये पाकिस्तान में लेबर ओरिएंटेड सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, तो वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान में 80% रेस्टोरेंट जो होते हैं, वो छोटे तबके के हैं, 20% में बड़े रेस्टोरेंट्स आते हैं। तो जो 80% के जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो मालिकान हैं, वो भी वेटर्स, मुलाज़िम, मैनेजर की तरह वो भी गरीब लोग होते हैं। आप देखिए छोटे रेस्टोरेंट्स में जो काउंटर पे बंदा बैठा होता है, कैश जिसे आप कैशियर कह सकते हैं, वो मालिक होता है। वो जो शेफ़ भी होता है, जो अपनी आप देखिए किचन में काम कर रहा होता है या सीखों पे लगा रहा होता है वो भी मालिक होता है। तो लोअर तबके के जो रेस्टोरेंट है वो 80% है पाकिस्तान में, उनको कोई सपोर्ट नहीं दी गई है। अब कोरोना के नाम पे वो घर बैठ जाएँगे, तो किस तरह सिलसिला चलेगा? एक्चुअली ये जो टेक अवे डिलीवरी होती है, बेसिकली ये रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग होती है सर। इससे कोई कुछ नहीं कमा रहा होता। और अगर आप पाकिस्तान में मैंने अपनी एक जो हमारी एसोसिएशन है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, उसके हमने प्लेटफ़ॉर्म पे एक पोल क्रिएट किया था। उसपे हमने ये देखा है कि जो टेक अवे डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में 5 टू 10% के अंदर-अंदर हैं। इससे ऊपर है ही नहीं है और उससे कमाई नहीं हो सकती है। ये जिन आप सर्विसेज़ जो लोग दे रहे हैं डिलीवरी के लिए नाम ले रही हैं, 25 से 30% तो ये लोग लेते हैं। आपका फूड रेस्टोरेंट से लेके अगले के घर तक पहुँचाने तक, उसके बाद 16% टैक्स है। गवर्नमेंट के साथ आपकी कोई मीटिंग नहीं हुई अभी तक जिसमें आपने मतलब अपनी सजेशन दी हो कि भई रेस्टोरेंट्स खोलने चाहिए, या क्या गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अब आगे क्या होगा? हमने मीटिंग्स तो इतनी की हैं गवर्नमेंट के साथ और इतनी उनको तजावीज़ दी हैं कि एक किताब छप सकती है। मकसद तो ये है, उस पे अमल होना चाहिए। तो उस पे अमल कोई नहीं होता है। समझने की चीज़ है लेकिन गवर्नमेंट का इस पे ध्यान है ही नहीं है। वो पहले ही गरीब तबका मुलाज़िम है इस इंडस्ट्री के अंदर। कोई रिलीफ़ उसे फाइनेंशियल मिला नहीं है। ये और इसको और दबाए जा रहे हैं। तो फिर मुझे बताएँ ये जो गरीब लोग हैं, ये सिर्फ़ मैं लाहौर की किसी शहर की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। ये लोग दूर-दराज़ के इलाकों से आके काम करते हैं, कुछ कराची में करते हैं, कुछ लाहौर में करते हैं, कुछ इस्लामाबाद में करते हैं, कुछ फैसला में करते हैं, ये सारे मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं। मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं मुलाज़मीन कि जी हमारे पास वापस जाने का किराया भी नहीं है। अब 80% जो लोग हैं, वेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो गरीब लोग होते हैं और गरीब मालिकान होते हैं। अब वो उनके पास खुद पैसे नहीं है तो अपने मुलाज़िम को पैसे कहाँ से देंगे वो? ये तो रेस्टोरेंट्स की बात होगी, इसको आप साइड पे रखते हैं। आप बताएं, आपने टर्किश एक्टर्स को इनवाइट किया था पाकिस्तान, तो उनके क्या व्यूज़ थे पाकिस्तान के बारे में? वो ज़ाहिर बात है उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, तो क्या व्यूज़ लेकर गए हैं यहाँ से? देखिए वो टर्किश पुर्तगल जो ड्रामा है उसके 3 मेन सपोर्टिंग एक्टर्स है जिसको मैंने खुद पर्सनली
स्पॉन्सर किया था और उनको बुलाया था, 10 दिन वहाँ पे रहे वो। उनको अपने रेस्टोरेंट जो पोइट रेस्टोरेंट है अपना, वहाँ पर मैं उनको लेके गया। उसके अलावा डिफरेंट रेस्टोरेंट पर उनको हम विजिट्स करवाए। वो इतने खुश हुए देख के। वो मकसद सिर्फ मेरा करने का ये था कि एज इन अ प्राइवेट कैपेसिटी मैं चाहता हूँ हर बिजनेसमैन को चाहिए कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मार्केट में नाम रोशन करना चाहिए। बिकॉज आई लव टू बी अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। तो हम अपने मामला से उनको सिर्फ इसलिए बुलाया कि टर्की पाकिस्तान दोस्ती को हम साबित कर सकें, दिखा सकें टर्किश को भी और पाकिस्तानी को भी और पूरी दुनिया को कि जो हमारा आपस में ये भाईचारा है मुसलमानों को आपस में। तो उनको भी जब मैंने फूड रिलेटेड उनसे बातें की तो वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ नोन फॉर द गुड फूड। वो पाकिस्तान तो मशहूर है बाहर इस मामले में कि यहाँ पे खाना बड़ा अच्छा है, हर कैटेगरी का खाना है, हर कुजीन का डिफरेंट टेस्ट है और उनको नाम याद थे उन लोगों को। तो ये देखा ना कि वो भी जब यहाँ पर आए तो उनको फूड रिलेटेड सारी बातें हमने पूछी। उनसे पूछा कि वहाँ भी देखे ना, कोरोना तो टर्की में भी है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी टर्की में जब ये कोविड का मामला हुआ जैसे अभी भी है तो हमने देखा ही नहीं ना सुना कि रेस्टोरेंट्स बंद किए उन्होंने SOPs के तहत सारे मामला चलाए हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक होती है गुड गवर्नेंस। अगर आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट अपने अदारों से मामला को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो ईजीएस्ट वे ढूंढती है चीज़ों को बंद करने में। जैसे पीछे क्रिकेट मैच हो रहा था तो कदाफी स्टेडियम में, तो मुझे वो शिकायत आई अपने मेंबर्स की तरफ से कि जी जो हमारे इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो फिर मैं खुद वहाँ पर गया और देखा जाके वहाँ पर कि मैच के सिलसिले में जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहाँ से लेके स्टेडियम तक सारी ट्रैफिक बंद है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए। तो मसला ये है कि ये गुड गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। एक तो कोविड के बारे में आप हमारी आवाम से क्या कहना चाहते हैं, दूसरा जो खाने के शौकीन हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए खाने का जो शौकीन है ना वो तो कोविड में भी रुकता नहीं है, बिल्कुल ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं आपके इस चैनल प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि खुदारा वो होश के ना खुले, अपनी आंखें कान खोलें और देखें इंटरनेशनली क्या हो रहा है। तो ये वाहिद इंडस्ट्री मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका बंद करने से नुकसान होएगा सिर्फ उस रेस्टोरेंट ओनर का, उस मुलाजिम का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है जो उनको समझ नहीं आ रही। हमारा इंशाल्लाह ताला मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले भी 1 साल से हमारी आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। हमने समेडा ने हमें अप्रोच किया, उनके साथ मिलके हमने 8 अप्रैल दिस ईयर 2021 में हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया बड़ा SOPs के हवाले से अडॉप्ट करते हुए कि ट्रेनिंग जो होती है रेस्टोरेंट मालिकान और मुलाजमिन की किस तरह ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह रेस्टोरेंट चलता है। तो इधर फोकस होना चाहिए हमारा कि हाली रेस्टोरेंट बंद हो जाए, सड़कों पे हम ना निकले तो हम शोर मचाएं। इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बेहतर किस तरह किया जा सकता है उस पर तवज्जो होनी चाहिए एसोसिएशन की, जिस तरह हमारी है। और ये कोशिशें आपको हमारी नज़र भी आती रहेंगी। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कि जो इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स हैं, इनकी अपनी ग्राउंड्स हैं, उसमें छोटी कंटीन्स हैं, बड़े दरमियाने रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, उनका किराया अभी तक 1 रुपया नहीं छोड़ा इन्होंने। ये जुल्म की इंतहा है। अगर ये छोड़ेंगे तो जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स हैं देखा देखी फिर वो भी कुछ रिलैक्सेशन देंगे। इतनी कंप्लेंट्स आती है डेली बेसिस पे हमारे पास कि जो हमारी गुलबर्ग में, मॉल रोड पे, मॉडल टाउन में, मुख्तलिफ शहरों में जो किराए पे जगह हैं वो मालिक मकान नहीं किराया छोड़ता। वो कहता है जी गवर्नमेंट अपनी तो जगह पे आपको किराया माफ़ नहीं किया, हम किस कैपेसिटी में करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी रीत डाले, खुद फाइनेंशियल रिलीफ दे इस इंडस्ट्री में, मुलाजमिन को, रेस्टोरेंट को बिलों की मद में दे दे, यूटिलिटी बिल्स की मद में दे दे, और रेस्टोरेंट को लोन देने चाहिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट, और किसी तरह भी फाइनेंशियल रिलीफ मस्ट देना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ज़रा सा ये कोविड बेहतर हो ले तो यू विल सी कि ये वाहिद एसोसिएशन होगी पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन जो सड़कों पर निकलेगी सिर्फ अपने मुलाजमीन और छोटे दर्जे के रेस्टोरेंट को फाइनेंशियल रिलीफ दिलवाने के लिए। जी नाज़रीन, इसी पर अपनी होस्ट अलीशा असलम को दीजिए इजाज़त। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हैप्पी जियो, हैप्पी पाकिस्तान।